मानसून की एक भारी बारिश से ही अजमेर स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। इसके तहत जितनी भी सड़कें हैं, नाले हैं, उसकी दूरदर्शा जनता देख रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आदरणीय पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे याद किया इस मुद्दे पर बोलने के लिए। देखिए, यह अजमेर सिटी जो स्मार्ट सिटी है, 100 स्मार्ट सिटी के अंदर अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी था, जिसमें 200 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुका है, उससे भी ज़्यादा खर्च हो चुका है। परंतु आप देख लीजिए, एक बरसात जो 5 तारीख को आई, 5 अगस्त को जो बरसात आई, उससे पूरे अजमेर शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। कई जो अभी नई नई सड़कें बनी है, 3 महीने 4 महीने पूर्व की जो सड़कें बनी थी, वो सारी सड़कें उधड़ गई। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए। ऐसी कोई शहर के, अजमेर शहर की गली मोहल्ले मुख्य सड़क ऐसी कोई सी नहीं है, 80 वार्ड की सड़क जिस पर गड्ढे न हो। रोजाना लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जरा सी एक मामूली बारिश ने ये हाल कर दिया है। अब आप देख लीजिए, वहीं देख लीजिए आप, अजमेर शहर के जितने भी नाले थे, उनको सफाई के लिए नगर निगम ने ठेका दिया था, उनकी साफ सफाई के लिए और उनके मरम्मत के लिए। अब आप सीने वर्ड के पास ही चले जाइए, देख लीजिए अभी पूरा जो ये नाला है, अभी काम चल ही रहा है। इसके अंदर जो बजरी भाटे थे, वो भी बहकर आना सागर के अंदर चले गए। काम रुका हुआ पड़ा है, आधा नाला बना है। ऐसे ही कई नाले हैं जहां पर काम चल रहा है। और इनकी अब देखिए स्थिति ये हुई है, पहले नाले थे, फिर नालियां कर दी, नालियों को भी ये स्थिति हो गई, कई शहरों के अंदर उस पर कब्जे हो गए और वो नाले बंद हो गए, तो उसका पानी सारा बरसातों के अंदर रोड पे आता है। ऐसा ही स्थिति जो भी अपने पुराने आज सैकड़ों साल हो गए, 100-150 साल पुरानी बातें हो गई, जब से हम सुनते आ रहे हैं कि निचली बस्तियों के अंदर पानी भरता है। आज तक कोई प्रशासन ने इसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला। विजय, यहाँ के रहने वाले हर बार बारिश के अंदर हजारों लाखों रुपए का इनको नुकसान होता है, घरों में पानी भर जाता है खाने के लिए, क्योंकि इनके पास सामग्री नहीं हो पाती। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, इनके यहाँ व्यवस्था करें और एक ऐसा स्थायी हल निकाले। अब देखिए, जितने भी एस्केप चैनल अगर इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, पहले वो नाले नीचे हुआ, अगर 2005, 6 या 2000 के अंदर ये नाले नीचे थे, मकान इनके ऊपर थे। अब जैसे नए आते गए अधिकारी, उन्होंने एस्केप चैनल को ऊंचा करवा दिया, तो ये ऊंचे हो गए और बस्तियां नीचे होती गई, तो इनका पानी सारा बस्तियों में भर जाता है। आप चाहे हाथीबाटा से लेकर सुंदर विलास से स्टार्ट हो जाइए और आदर्श नगर तक जितनी भी निचली बस्तियां हैं, उनके अंदर आए दिन पानी भर जाता है। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बस हर साल 2 दिन की अखबारों में खबरें आती है कि ये हुआ वो हुआ, उसके बाद अधिकारी आएंगे, मंत्री आएंगे, नेता आएंगे, वहाँ दौरा करेंगे और कुछ भी नहीं होता। वही उनके साथ परिस्थिति वही रहती है, वही परेशान होते हैं। इसका कोई स्थायी हल नहीं। लाखों रुपया हम एस्केप चैनल पे साफ करने पे लगाते हैं, छोटे छोटे 2-2 फुट के जो नाले हैं उस पर खर्च कर देते हैं। सफाई के लिए टेंडर निकालते हैं कि नाले साफ हों या गलियां साफ हों, मगर परंतु अभी तक कोई स्थायी हल नहीं हुआ। पहले हम देखते थे, स्मार्ट सिटी नहीं था उससे पहले, कि हमारा दक्षिण क्षेत्र ही डूबता था। अब तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी इस डूब क्षेत्र में आ गया है। आए दिन यहाँ पे भी पानी, जब सागर विहार कॉलोनी वाला था, पहले भी डूबता था और अभी भी डूब रहा है। उधर देख लो, ज्ञान विहार देख लो, डिफेंस कॉलोनी, CRPF का हिस्सा पूरा देख लीजिए आप BK कॉल देख लीजिए, आप सब जगह आपको ये डूब क्षेत्र, मतलब ये भी डूबने लग गए। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। आम जनता कितनी परेशान हो रही है। आप जैसे BK कॉल है या और भी कॉलोनी, जहाँ तो ADA ने कॉलोनी काटी, क्या इनको ध्यान नहीं था कि इस तरह की घटना घटेगी, ये पानी लोगों के घरों में घुसेगा? जब उनको पता था तो फिर कॉलोनी क्यों काटी? आज जनता ने ऊंचे ऊंचे दाम दे करके पैसे प्लॉट खरीदे, फिर उसके ऊपर मकान बनाए और आज ले देकर के जब भी बरसात आती है, इनके घरों में पानी भर जाता है। तो प्रशासन ध्यान क्यों देता है? प्रशासन की नाकामी इन अजमेर वासियों पर बहुत भारी पड़ रही है। हर साल इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। परेशानी ही परेशानी है, चाहे वो सड़क हो, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, आप चाहे वो नाला हो, नालियाँ हो, सारी गंदगी से भरी पड़ी है। रोजाना घरों में पानी गिर रहा है, मगर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये सारा घेर कर उसका पानी, हर साल प्रशासन का बजट जारी होता है नालों की सफाई और जितने भी मानसून से रिलेटेड ये विभाग है और दूसरी चीज़ें हैं इनकी व्यवस्था के लिए, तो ये सारी कार्रवाइयाँ पूरी क्यों नहीं हो पाती? कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है। बजट आता है, न जाने कहाँ चले जाता है। ये तो जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि हमने अगर 10 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख का हुआ क्या? पहले ऐसा होता है कि हर वार्ड के अंदर वार्ड वाइज जो नाले होते थे ना, साफ उनके हिसाब से होता है कि 1 नंबर वार्ड का ये नाला है, इसका पार्षद के अनुमोदन होकर के जाता था कि भाई हाँ नाला साफ हुआ नहीं हुआ, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे। परंतु अब तो सेंट्रलाइज कर दिया, एक साथ ठेका होता है, ठेकेदार अधिकारियों से मिल जाता है, इनकी मिली भगत में नाले साफ नहीं होते हैं। तो भगवान बरसात आती है, बरसात में अपने आप सारा कचरा निकल जाता है, क्या हो गया साफ। जबकि ये होना चाहिए कि बरसात से महीना भर पहले ही साफ होने चाहिए। AEN JEN संबंधित अधिकारी आने चाहिए, सफाई निरीक्षक आने चाहिए, हेल्थ ऑफिसर आना चाहिए, देखना चाहिए कि नाला गंदा है, साफ हुआ नहीं हुआ, इसकी मरम्मत हुई नहीं हुई, उसके बाद भुगतान होना चाहिए। परंतु
काम होने से पहले ही भुगतान हो जाता, जिसकी परिणति ये होती है कि अजमेर के लोग हर बार डूबते हैं, उनके मकान डूबते हैं, उन्हें परेशानी होती है। तो ये बड़े बड़े अधिकारी और ठेकेदार बंदरबाट करते हैं, पैसा लूट लेते हैं, परंतु काम कहीं नहीं होता। अभी कई करोड़ रुपए लगा के आना सागर की जो कुंभी है उसको सफाई करी थी, लेकिन अभी देखने में आया है कि जो ज्ञान विहार इसके आसपास की कुंभी है वो बह के आना सागर में चली गई। सब मैंने सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी, करीबन ये 6 करोड़ रुपया खर्च करना बता रहे हैं और 4 करोड़ की इन्होंने मशीन खरीद ली। एक पुरानी मशीन पहले थी, है ना, उसके ऊपर इन्होंने बहुत हाई तोबा मची। जो जलकुंभी सालों से नहीं हटी वो 10 दिन के अंदर हट गई। इन्होंने बहुत अभियान चलाया। अब वो जलकुंभी वाणी नदी में छोड़ दिया आपने। परसों जो बारिश आई 5 तारीख को, मैंने वीडियो भी डाले, लोग सोशल मीडिया पर लोगों ने डाले, वो सारी जलकुंभी बह करके आना सागर के अंदर आ गई। वो जब लोहे का पुल बना हुआ था वाणी नदी के ऊपर, जो फ्लोटिंग पुल था, वो भी टूट करके आना सागर के अंदर चले गया। परंतु इन लोगों अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लाखों रुपए का पुल बह गया। अब ये करोड़ों रुपए की जलकुंभी वापस लगेगी और फिर करोड़ों रुपए खर्च होंगे कि जैसे जैसे पानी, बरसात का पानी खत्म होगा, दूषित पानी आना सागर में बढ़ेगा, जलकुंभी तेजी से बढ़ेगी, फिर उस पर खर्च होगा। यही अगर जलकुंभी अच्छे तरह से हटा देते तो ये जलकुंभी बहकर आना सागर में नहीं जाती। और आप देखना फिर थोड़े दिनों बाद आना सागर में आपको जलकुंभी दिखेगी। आपका नाम? चलिए।